दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दरअसल आश्रम संचालक स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान इस मामले में दर्ज किए हैं। 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चैतन्यानंद पर लड़कियों के साथ में गंदी हरकत करने के आरोप लगाए गए, यहां तक कि गाली गलौज और अश्लील मैसेज भेजने के भी आरोप लगे हैं। बहुत बड़ा मामला ये निकलकर सामने आ रहा है। चैतन्यानंद के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। नामी आश्रम है, लेकिन जिस तरीके का घिनौना काम यहां किया जा रहा था, ऐसे आरोप छात्राओं की ओर से लगाए गए हैं। तो आरोपी चैतन्यानंद की लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो जब्त की गई हैं। ये आप देख सकते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। 32 छात्राओं का बयान अभी तक इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किया गया है। गाली गलौज, अश्लील मैसेज और छेड़खानी के भी आरोप चैतन्यानंद के ऊपर लग रहे हैं। तो चैतन्यानंद पर बड़े आरोप लगे हैं। एक आश्रम के भीतर जहां छात्राएं जाती हैं शिक्षा लेने के लिए, उनके साथ धर्म का चोला पहने हुए चैतन्यानंद ने किस तरीके की अश्लील हरकत की है, ये बड़े आरोप लगाए गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन लड़कियों की ओर से क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आश्रम गंदा काम। आश्रम में बाबा का गंदा खेल। ये वही आश्रम है जहां धर्म की शिक्षा का दावा किया जाता था, लेकिन इन दीवारों के पीछे खेला जा रहा था गंदा खेल। यहाँ पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी छेड़छाड़ और शोषण करता था। 32 छात्राओं का बयान दर्ज। चैतन्यानंद पर अभद्र भाषा का आरोप। 17 छात्राओं ने आरोप लगाया। अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। सूत्रों के हिसाब से 3 महिला शिक्षकों का भी बयान दर्ज। चैतन्यानंद का मदद का आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद सच आएगा सामने। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी श्री श्रृंगेरी मठ और संपत्तियों का प्रशासक बताया जाता था, लेकिन जब मामला सामने आया तो सबसे पहले आश्रम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है। उसकी लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई, और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चैतन्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। उस बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में उसकी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर धारा 164 सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण का केस दर्ज किया। वहीं आश्रम प्रबंधन ने आरोपी चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की गंदी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शर्मनाक करतूत के बाद लोगों का गुस्सा तेज है। लोगों का कहना है आश्रम जैसे पवित्र स्थल का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए होना बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी दोषी साबित होने पर कड़ी सजा का हकदार है। आश्रम की आड़ में धर्म का चोला पहनने वाला चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ 17 छात्राओं के गंभीर आरोप पूरे समाज को झकझोरने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। धर्म का मुखौटा पहनकर जब अधर्म खेला जाता है तो सच सामने आने पर पूरा समाज हिल जाता है।
अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चैतन्य नंद को बेनकाब कर हथकड़ी पहनाती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस मामले में एक और अपडेट मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस दौरान महिला फैकल्टीज के बयान भी दर्ज किए हैं। महिला फैकल्टीज ने भी कई जानकारियां चैतन्य से जुड़ी हुई पुलिस को दी हैं। महिला फैकल्टी ने छात्राओं पर दबाव डाला था, ये भी जानकारी मिल रही है। फैकल्टी ने आरोपी की मांगे मानने को कहा था, यानी कि चैतन्य के लिए ये महिला फैकल्टी काम करती थी और क्योंकि पुलिस इनसे अब पूछताछ कर रही है, इनके बयान दर्ज किए गए हैं, तो इस मामले में इन लोगों से कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली का वो आश्रम जहां शिक्षा के नाम पर गंदा खेल खेला जा रहा था, लेकिन 15 लड़कियों ने किसी तरीके से हिम्मत करके सच्चाई बताई और अब फैकल्टीज के बयान भी दर्ज किए गए, महिला फैकल्टी के बयान दर्ज हुए हैं। बिल्कुल, और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जतन और हमारी सहयोगी नेहा इस समय नेहा आश्रम से जुड़ी हुई हैं और जतन इस समय जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतन आपका रुख करते हैं। गाड़ियां सीज कर ली गई हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि कई महिलाओं, कई छात्राओं ने 13 से ज्यादा उन्होंने अपने बयान भी इसमें दर्ज कराए हैं। फैकल्टी से भी बातचीत हुई है, लेकिन चैतन्य नंद को लेकर क्या अपडेट है कि उसे लेकर कोई जानकारी मिली है? उसकी लोकेशन की भी बात सामने आ रही है कि आखिरी लोकेशन मिल गई है? बिल्कुल, देखिए 30 जो छात्राएं हैं उनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें 17 स्टूडेंट्स ऐसी थी जिन्होंने खुद के साथ हुई अपनी आपबीती बताई और यही कारण था कि पुलिस ने उन सभी के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए और आगे लीगल एक्शन लिया जा रहा है। चैतन्य नंद की बात कर ले तो आगरा उनकी आखिरी लोकेशन दर्ज की गई और पुलिस की मल्टीपल टीम इस समय आगरा में मौजूद है और लगातार रेड्स की जा रही है। लेकिन ये लग्जरी गाड़ी जो आप मेरे पीछे लाल रंग की देख रहे हैं, इसी गाड़ी का इस्तेमाल वो अमूमन करता था। एक डिप्लोमेट के तौर पर वो लोगों के बीच में जाने की कोशिश, जो नंबर प्लेट यहाँ पर लगी हुई थी जो कि अब हटा ली गई है, एक डिप्लोमेट को जैसी नंबर प्लेट इशू की जाती है उसी तर्ज पर नकली नंबर प्लेट उसने लगाई हुई थी। यूएन नंबर था। पुलिस ने इस यूएन नंबर को भी वेरीफाई किया तो पता लगा कि एक फर्जी नंबर प्लेट के जरिए इस गाड़ी का इस्तेमाल जो चैतन्य नंद है वो साफ तौर पर कर रहा था। सबसे बड़ी बात, अभी तक चैतन्य नंद की गिरफ्तारी को लेकर रेड्स की जा रही है, लेकिन किस तरीके से वो झांसा देता था, क्योंकि 3 ऐसी फैकल्टीज के नाम अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को फोर्स करती थी कि वो चैतन्य नंद की सभी बातें माने। और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए स्टेटमेंट में भी उन स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर बताया कि 3 ऐसी फैकल्टी थी जो लगातार फोर्स करती थी और कहीं ना कहीं डराती और धमकाती भी थी। उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मठ की जमीन पर बने इस इंस्टीट्यूट से कितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के स्टेटमेंट को दर्ज कर रहे हैं। हालांकि लड़कियां जो है, कईयों की उम्र 19, 20, 21, 22 साल की है, तो उन सभी के स्टेटमेंट को भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन इस केस की ग्रेविटी को देखते हुए उनकी आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस का बहुत क्लियर कहना है कि 3 टीमें हैं जो कि इस समय आगरा में मौजूद है, क्योंकि आखिरी लोकेशन वहीं पर जो चैतन्य नंद की थी वो ट्रेस की गई थी और उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी गिरफ्तारी के बाद की जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ 17 लड़कियां या इसके अलावा कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिन्होंने पुलिस को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में लड़कियां या तो डर जाती हैं, पुलिस के सामने नहीं आती हैं, बदनामी का भी डर रहता है। तो पुलिस का साफ कहना है कि 30 की 30 लड़कियों के स्टेटमेंट किए गए, लेकिन इससे पहले के बैच की कुछ लड़कियों से भी कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या उनके साथ भी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पर है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले भी इसी वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एक छेड़खानी का मुकदमा चैतन्य नंद के खिलाफ दर्ज किया गया था, तो कहीं ना कहीं आदतन अपराधी वो है और किस तरीके से वो बिल्कुल जतिन, जैसा आपने कहा कि बैकग्राउंड को देखते हुए भी इस पूरे मामले को लेकर इस समय जांच आगे बढ़ रही है। नेहा के पास चलते हैं। नेहा, आप आश्रम में मौजूद हैं, लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, 30 से ज्यादा महिलाएं सामने आई हैं। अब सवाल यह भी है कि कितने लंबे समय से वो चुप थी और कैसे आखिरकार वो निकलकर सामने आई, क्योंकि जाहिर है ऐसे मामलों में डराने धमकाने की पूरी कोशिश की जाती है। वहां पर क्या आप कुछ देख पा रही हैं? किसी से कोई बातचीत हो पाई आपकी? बिल्कुल सृष्टि, दिल्ली के पौष इलाके में स्थित दुष्कर्म का खेल जो चल रहा था उसका पर्दाफाश हो गया और इस पर्दे को फाश किया है किसी और ने नहीं, बल्कि इसी 4 दीवारी में शिक्षा का मंदिर कहा जाता है ये आश्रम, और यहीं पर जो लड़कियां पीजीडीएम की पढ़ाई कर रही थी, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, यहीं की उन 17 लड़कियों ने अंदर जो दुष्कर्म का खेल चल रहा था उसका पर्दाफाश किया है। यहाँ पर पढ़ाई कर रही लड़कियों का आरोप है कि जो यहाँ का संचालक है चित्यानंद, उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए, गलत मैसेज करने के लिए उन पर
जबरन दबाव बनाया है। और यही नहीं, सोचिए जिस शिक्षा के मंदिर में लड़कियां अपने सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए यहाँ आती हैं, वहीं की फैकल्टी, वहीं की वार्डन और वहीं के जो अदर स्टाफ है वो उन लड़कियों पर जबरन उससे बातचीत करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए और उसे गलत मैसेज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जब हमें इस खबर की जानकारी मिली तो हम यहाँ पर पहुंचते हैं, हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस आश्रम के बाहर इस वक्त कई गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल जो अंदर लोग हैं उनको बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया है और अब ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक आपको ये भी बता दें कि गाड़ी भी बरामद की गई है, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 5 अगस्त को लड़कियों ने इस मामले में अपना एफआईआर, अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसके बाद से ही इसमें कार्रवाई तेज हो गई है और जांच की जा रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है, लड़कियों के बयान के आधार पर और गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पर, जो कि यूएन नंबर बताया जा रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है।